सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, महादेव उसका संहार करते हैं और श्री हरि विष्णु उसका पालन करते हैं। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर अर्थात दूध का समुद्र बताया गया है। ये केवल प्रतीकात्मक स्थान नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक अर्थ से भरा हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब ब्रह्मांड में अनेक समुद्र उत्पन्न हुए। लवण सागर, नमकीन समुद्र, इक्षुरुष सागर, गन्ने का रस का समुद्र, धृष्ट सागर, घी का समुद्र और क्षीर सागर, दूध का समुद्र। इन सब में सबसे पवित्र और शांत था क्षीर सागर। भगवान विष्णु ने उसे अपना स्थान इसलिए चुना क्योंकि वो सत्य, शांति और सात्विकता का प्रतीक था। दूध को सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। ये निर्मल, पवित्र और जीवनदायी होता है। इसलिए भगवान विष्णु जो सृष्टि के पोषक हैं उस समुद्र में शयन करते हैं। क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन करते हैं। शेषनाग अनंतता का प्रतीक है और उनका शयन यही दर्शाता है कि विष्णु अनंत समय तक सृष्टि के संतुलन की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी जो धन और समृद्धि की देवी हैं, सदैव उनके चरणों में रहती हैं। ये इस बात का संकेत है कि जहाँ धर्म और शांति और संतुलन है वहीं अस्थाई समृद्धि होती है। एक और कथा के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब उन्होंने क्षीर सागर का ही मंथन किया था। इसी मंथन से अमृत देवी, लक्ष्मी और अनेक दिव्य रत्न निकले। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का अपना पति चुना और वो पुनः क्षीर सागर में निवास करने लगे। इस प्रकार स्थान दिव्यता और अमरता का केंद्र बन गया। दर्शन की दृष्टि से भी क्षीर सागर हमारे अंतर्मन का प्रतीक है। जैसे दूध सफेद और निर्मल होता है, वैसे ही भगवान विष्णु का निवास हमारे हृदय का पवित्रता में है। जब मन शुद्ध और शांत होता है तब भगवान विष्णु का अनुभव उसमें किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, अर्थात वो उसी मन में वास करते हैं जो निर्मल, सात्विक हो। इस प्रकार भगवान विष्णु का क्षीर सागर में निवास केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश है कि सृष्टि का पालन उसी से संभव है जो शांत, संतुलित और पवित्र हो। क्षीर सागर हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति, श्रद्धा और सात्विकता बनाए रखें, क्योंकि वही भगवान विष्णु का सच्चा निवास स्थान है। भगवान विष्णु की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की कथा सुनता या सुनाता है उसे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कथा सुनने से मन के पाप नष्ट होते हैं और हृदय में प्रेम, करुणा व सत्य कर्मों की भावना उत्पन्न होती है। विष्णु कथा से व्यक्ति का मन सांसारिक मोह माया से दूर होकर ईश्वर की भक्ति में स्थिर होता है। इससे जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कथा सुनने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, रोग और संकट दूर होते हैं तथा मनुष्य को अपने कर्मों का सही मार्ग मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। अतः विष्णु भगवान की कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध और जीवन को दिव्यता से भरने का श्रेष्ठ माध्यम है। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय श्री हरि विष्णु भगवान।